Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. Evolution. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे लंबा लाइन से ऊपर जो बस्ती है वहां पे खड़े हैं। इस जगह पे आने के लिए आपको जो है पुराना जो पंजाब नेशनल बैंक हुआ करता था वहां से पीडब्ल्यूडी का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो लेक है, उसके ऊपर से ऊपर चढ़ के आना पड़ता था, तब हम इस बस्ती पर पहुंचते हैं। और आज यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से एक कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। आप देख सकते हो मेरे पीछे शक्तिवेल नाम का एक व्यक्ति है जिसका यहाँ पे घर है और इसे जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से अवैध कंस्ट्रक्शन माना गया है और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसे हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आला अधिकारी यहाँ पर आए हैं अपने कर्मचारियों के साथ में और इसको यहाँ से डिसमेंटल कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं। वहीं अगर हम शक्तिवेल जी की बात करें तो वे पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं और उनका कहना है कि उन्हें जो है तहसील ऑफिस से ही ऑर्डर मिला था। ये बताया गया था कि यही जमीन उनकी है 34/1/15। अब मामला यहाँ पे ये आता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कहना है कि 34/1/14 है, ना कि 15। और 34/1/14 जो है वो डॉक्टर सरला वैद्या जी का है और उस जमीन पर जो है शक्तिवेल जी ने अवैध तरीके से अपना घर खड़ा कर दिया है। तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पटवारी साहब, रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब और भी कर्मचारियों के साथ यहाँ पर आए हैं और कोर्ट का ऑर्डर को मानते हुए जो डायरेक्शन दिया गया है, इस कंस्ट्रक्शन को जो है तोड़ने का काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। वहीं पे हम देख सकते हैं कि शक्तिवेल जी का पूरा परिवार यहाँ पर काफी दुखी है और उनका कहना है कि इससे पहले भी एक बार इनके घर को रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से तोड़ा गया था और वे जो है इसके खिलाफ में उन्होंने अपील किया था और फिर तहसीलदार ऑफिस से उनको आदेश दिया गया था कि वे यहाँ पर बना ले, जिसकी दस्तावेज वगैरह सब कुछ इनके पास में है। और एक बार फिर से अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर आती है कि ये जमीन उनका नहीं है, क्योंकि ये 34/1/14 है, ना कि 34/1/15। तो इस नपाई के बाद में यहाँ पे आज सुबह सुबह जो है डिमार्केशन भी हुआ और यह पाया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों की तरफ से कि ये 34/1/14 है, ना कि 15। और इस हिसाब से जो है ये घर यहाँ पे अवैध तरीके से बना हुआ है, जिसको यहाँ पे अभी तोड़ा जा रहा है। बोल रहे हैं कि यहाँ में यहीं से सिर्फ आधा में डिमार्केशन करे तो पूरा करना ना स्टार्टिंग प्लॉट से, वो नहीं करे, बस आधा में करके यहाँ से नाप के बोल रहे हैं कि इसी का बीच में है, उनका है करके। अभी उनका है करके बोल रहे, तो वो भी हम लोग को बोल रहे नहीं, सिर्फ ओरली बोल रहे, कहीं लिख के या बोल नहीं। तो फिर हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? अभी तोड़ रहे तो कहाँ जाएंगे फिर? वैसे तो अभी वहां में आके सब डिविजन कैंसिल है, तो अभी हम लोग जाके वहाँ क्या कौन सा लैंड लेंगे? अभी वहाँ डिमार्केशन कर रहे हैं तो सब डिविजन है वहाँ में वो लैंड। लेकिन 34/1/15 ये जो आपका जो लैंड सर्वे नंबर है ये यहीं पर है करके ये आपको किसने बताया? तहसीलदारी बोले। पहले आके पोजीशन सर्टिफिकेट वो दिए, पहले आके डिमार्केशन करके दिए कि यही हम लोग का लैंड है, फिर पोजीशन सर्टिफिकेट दिए, फिर उसका बाद फिर हम लोग ये बना के बैठे हैं। तो अभी आके उन लोग ही बोल रहे हैं कि नहीं है, मतलब फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को गलती है क्या? बोलिए आप ही। देखिए, इससे पहले भी इनके साथ यही हुआ था जब इनका घर यहीं पे था और इसे तोड़ दिया गया था। और जब इन्होंने अपील किया, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, तो दोबारा जब डिमार्केशन हुआ तहसीलदार ऑफिस से इनको यही जगह चिन्हित करके दिया गया कि यहाँ पर आपका जमीन है। तो उस आदेश के बाद ही इन्होंने जो है इस घर को बनाया और अब दोबारा रेवेन्यू ऑफिस से डिमार्केशन होता है और एक बार फिर पाया जाता है कि ये गलत
कंस्ट्रक्शन हुआ है। अब इसमें इनकी क्या गलती है? उन्होंने भी जो है तहसीलदार के ऑर्डर का पालन करते हुए अपना घर यहाँ पे बनाया। अब इतने सालों से यहाँ पे वे रह रहे हैं, इतना पैसा इन्होंने खर्च किया है। ऑलमोस्ट बच्ची का कहना है कि 10 साल से वे यहाँ पे रह रहे हैं। काफी पैसा, समय, हर चीज लगा है इस घर को बनाने में। टीने का घर है तो ये कतई मत समझिए कि इसमें पैसा नहीं लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है। और चाहे टीने का हो या पत्ती का झोपड़ी हो, किसी का घर तो उसका घर ही होता है, उसका आशियाना होता है। उसके टूटने पर क्या गुजरती है एक इंसान पर, एक परिवार पर, इसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और जब कसूर नहीं हो उनका खुद का, तो फिर उन पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। क्योंकि इनका कहना है कि इनका घर को पहले भी तोड़ा गया था, ये कहकर कि ये यहाँ पे अवैध तरीके से बना हुआ है, और फिर बाद में तहसील ऑफिस से ही इनको ये जगह दिया जाता है जहाँ पे वे उनके आदेशों पर फिर घर बनाते हैं। और अब दोबारा तोड़ना, तो इसका क्या मतलब है? हमने प्रयास किया कि हमारा जो रेवेन्यू के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, हम उनसे बात करने का, उनका साफ साफ तर यही कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनको जो कोर्ट का ऑर्डर दिया गया है वे फॉलो कर रहे हैं, और इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है। जो अधिकारी होते हैं उनको जो भी आदेश मिलता है उसका फॉलो करना पड़ता है। बात यहाँ पे ये आती है कि ये बच्ची कह रही है कि अगर डिमार्केशन करना ही है तो शुरुआत से क्यों नहीं करे, ताकि एग्जैक्टली पता चले कि सरला वैद्य जी का कौन सा जमीन है और शक्तिवेल जी का कौन सा जमीन है। इनका ये आरोप है कि यहाँ पे सीधे तौर पर जो है इन्होंने यहीं से शुरुआत किया, यहीं से शुरुआत करके उनको जो है उस कोने में भेज दिया। और ये भी नहीं बता रहे कि ये सरला वैद्य जी का जो जमीन है 34/1/14, उसके पहले वाला जमीन किसका है, उसके पहले वाला जमीन किसका है। ये तो बिल्कुल सही मांग है, क्योंकि जब कोई जगह का डिमार्केशन होता है तो उससे अगल बगल सटे सारे जमीनों को देखना पड़ता है। वहां पर जिनका भी जमीन होता है उनकी उपस्थिति भी जरूरी होती है, उन सब की मौजूदगी में इसका डिमार्केशन होता है और फिर सहमति बनती है, और उसके बाद ही सबको अलग अलग जगह उनके मार्किंग के हिसाब से, सर्वे नंबर के हिसाब से उनको जगह अलॉट किया जाता है। मगर यहाँ पे बच्ची का कहना है कि किसी को भी नहीं बताया गया, सीधा यहाँ पर आए कि यहाँ से यहाँ तक सरला जी का जमीन है और उसके बाद जो है वो इनका जमीन है, जिससे इनको आपत्ति है। बोलिए। देखिए सर, डिमार्केशन रिपोर्ट दिए है सर, दिए, ये देखिए, ये देखिए 2019 का, जो हम लोग पहले आके तोड़ के चले गए, फिर उसका बाद आके हम अपील किए, फिर हम लोग तहसीलदार से पूछे तो फिर डिमार्केशन करके रिपोर्ट दिए। वो रिपोर्ट का ये है, पहले आके डिमार्केशन के लिए उन लोग भी बोले थे, तो उन लोग आके पूछने के लिए लोग सर वापस कोर्ट ऑर्डर किए हैं। कोर्ट ऑर्डर में बोले हैं कि 6 वीक में नाम की दो, उसका अभी तक जवाब नहीं आया उन लोगों का साइड से, वो वाला। ओके, उन लोग का बोले से कौन लोग? बगल वाला प्लॉट में, जैसे हम लोग को बोल रहे हैं कि वहाँ है आपका जगह करके, तो वैसा। और यहाँ में आके, यहाँ में देखिए सर, मैप के हिसाब से जो हम लोग को दिए हैं, तो यहाँ में रोड खत्म होता है, ये देखिए ये रोड खत्म होता है, तो रोड खत्म होने की जगह में हम लोग का प्लॉट 15 है, 34/1/15। मतलब फिर यही तो है ना सर, फिर हम लोग कहाँ जाए, जाओ वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, मतलब। और नाप, यहाँ देखिए प्लॉट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पर यहाँ से उन लोग नापे ही नहीं, लोग बीच में कहीं से नाप के और हम लोग को बोल रहे हैं कि यहीं से है और यहाँ से आधा को वहाँ आके आपका जमीन है करके। अगर इस बच्ची के अनुसार अगर हम इस मैप को ध्यान से देखें तो बच्ची जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि इस मैप में जो रोड का साइन है, इसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो रोड है यहाँ पर खत्म होता है 34/1/15, और दस्तावेजों के अनुसार जो है 34/1/15 ये शक्तिवेल जी का जमीन है। और ये जो इसका जो मार्किंग है, इसका एंडिंग लाइन जहाँ पे रोड एंड होता है वहां पे है, और तो इसके हिसाब से ये जो जमीन है, सटा हुआ जमीन 200 स्क्वायर मीटर, ये शक्तिवेल जी का ही है। और इसमें जो एक रास्ता नीचे से आता हुआ दिख रहा है, उस रास्ते के ठीक सामने में 34/1/12 और 17, यानी कि बहुत क्लियरली है कि इसी जमीन के पीछे जो है 34/1/12, 13, 14 एंड 15 होगा, और उसके बाद में जो है 17, 18 इस तरह जाएगा उस मैप के अनुसार। अगर इस अनुसार से भी हम देखें तो मैप के हिसाब से इसको या तो इस रोड की जो लेंथ है उसमें गड़बड़ी है, या तो फिर ये जमीन जो है 34/1/14 ही होगी, अगर 200 स्क्वायर मीटर के हिसाब से अंदाजन हम बोले। लेकिन अंदाजे से कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है, इसलिए जरूरी है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिशियल्स है वो यहाँ पर सबकी मौजूदगी में जो है दोबारा से एक बार डिमार्केशन कराएं। शुरुआत से जो जमीन आती है, कहाँ पर 34/1/12 है, 13 है, 14 है, 15 है और 16 है,
तो उससे जो है लोगों को पता चल जाएगा कि उनका जमीन का हिस्सा कहां पर है। और ये जो तोड़फोड़ हो रहा है, ये जो रोना धोना हो रहा है, ये सब बंद हो जाएगा। कानून का काम भी अपने सही तरीके से चलेगा और लोगों को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सबसे बड़ी आपत्ति की बात यह है कि इन लोगों को पहले भी हटाया गया था, आज से 10-12 साल पहले, मगर तहसीलदार साहब के ऑर्डर पे ही वे लोग यहाँ पर आके दोबारा बैठे और अब फिर उनके ऊपर ये मुसीबत गिरी है कि रेवेन्यू के ऑफिशियल्स आते हैं और उनके इस बसे बसाए बसेरे को यहाँ से तोड़ फोड़ करना इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हम निवेदन डेफिनेटली करेंगे हमारे आला अधिकारियों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से कि कृपया करके एक बार आप सबकी उपस्थिति में इसका डिमार्केशन कराया जाए ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। ये कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, ये पट्टा लैंड है, दी सरकार के तरफ से दी गई जमीन है, तो इस पे गड़बड़ होने की कोई संभावना होनी ही नहीं चाहिए। और अगर इसमें गड़बड़ हो रही है तो फिर इसमें किसकी गलती है? आम जनता की जिसको ये जमीन दी गई है, या फिर प्रशासन की जिसने इस नपाई में गलती की है? ये बड़ा सवाल है। इसकी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस मैटर को लेकर आगे क्या फैसला होता है, क्या निर्णय होता है, इसकी हम अपडेट आप लोगों को जरूर देंगे। मगर उम्मीद तो यही है कि आम जनता के साथ में किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होगा और कानून प्रशासन भी अपना सही तरीके से काम करते रहेगी। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।